नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सानिय स्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा अख़्तारनी वख़्तार ली अस्हाबी। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह कायनात की रहनुमाई के लिए, कायनात में बसने वाले तमाम लोगों के लिए, लोगों की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 पैगम्बरों को चुना, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1,24,000 पैगम्बरों में से इमामुल अंबिया, खतीबुल अंबिया, महबूब किबरिया, बलगल उला, कशफत दुजा, मकीन गुंबद खजरा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को उन 1,24,000 पैगम्बरों में से चुना। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मेरे रब ने जो असहाब चुने, मेरे रब ने जो प्यारे आपके साथी चुने, वो भी अल्लाह ने अपने नबी को, अपने हबीब को कमाल अता फरमाए। उन 1,44,000 सहाबाए कराम में से कमो बेश अल्लाह के प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिनको सबसे ज़्यादा कुर्बत और जिनको सबसे ज़्यादा इज़्ज़त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाई, उनका नाम नामी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अबू बकर को वो मकाम और वो मर्तबा और वो इज़्ज़त और वो शरफ़ अता फरमाया जो आपके और किसी सहाबी को अल्लाह ने वो मकाम अता नहीं फरमाया। बाकी हैं तमाम के तमाम अपने अपने दर्जे पर, हर फूल की अपनी खुशबू है, लेकिन मेरे रब ने जो अबू बकर को मकाम अता फरमाया वो अलग किस्म का है। उसकी वजह क्या है कि अबू बकर को अल्लाह ने ये मकाम अता फरमाया, अबू बकर को अल्लाह ने ये इज़्ज़त अता फरमाई कि अबू बकर जैसा होना, कुर्बान जाऊं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब जिब्रील अमीन कभी मेरे पास तशरीफ़ लाते हैं तो अगर जिब्रील के होते हुए उमर आए तो जिब्रील अपनी हायत पर बैठे रहते हैं, उस्मान आए तो जिब्रील अपनी हायत और हालत पर बैठे रहते हैं, अली आए तो जिब्रील अपनी हायत और अपनी कैफियत पर बैठे रहते हैं। कुर्बान जाऊं अगर जिब्रील के होते हुए मेरे पास मेरा प्यारा अबू बकर तशरीफ़ लाए तो जिब्रील भी सीधा होकर के बैठ जाता है। तो मैंने जिब्रील से पूछा, जिब्रील ये क्या माजरा है? तो जिब्रील ने फरमाया, अल्लाह के प्यारे हबीब, मैं अबू बकर का हया करता हूँ, सिर्फ मैं नहीं, आसमान व ज़मीन के तमाम फरिश्ते अल्लाह के इस प्यारे बंदे हज़रत अबू बकर का हया करते हैं। और एक मर्तबा प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन से पूछा कि जिब्रील आप नूरियों के सरदार हो, आप नूरियों में आला दर्जे पर हो, कमाल दर्जे पर हो, लेकिन जिब्रील अगर अल्लाह तुम्हें इख्तियार दे दे कि तुम बशर बन जाओ, तुम्हें बशर बना दिया जाता है, तो बताओ तुम किस जैसे बनना चाहोगे? कुर्बान जाऊं हज़रत जिब्रील अमीन ने प्यारे हबीब से फरमाया, अगर मेरा रब मुझे ये इजाज़त दे और मुझे इख्तियार दे कि तुम इंसान बन जाओ और बशर तुम्हें बनाना है, तो मैं अपने रब से ये ख्वाहिश करूँगा, मेरे रब अगर मुझे बशर बनाना है तो अबू बकर जैसा बना दे, मुझे अबू बकर बना दे, मैं बशर बनने में अबू बकर जैसा बनने की चाहत रखूँगा, ख्वाहिश करूँगा। और अल्लाह ने अबू बकर को इतना मकाम दिया कि बशर नूरियों का सरदार जिब्रील भी अगर बशर बनना चाहे तो वो हज़रत अबू बकर जैसा बनना चाहे। कुर्बान जाऊं अबू बकर को अल्लाह ने ये मकाम क्यों अता फरमाया? अबू बकर अपने हबीब के लिए सब कुछ कुर्बान करता था। अबू बकर की कुर्बानियाँ भी इतनी हैं। हज़रत अबू बकर
जब हिजरत करके जाने लगे हुजूर के साथ तो अपने घर का सब कुछ लेकर के गए। पीछे आपके वालिद अबू कुहाफा को जब पता चला, आंखों से नबीना हो चुके थे और अपनी पोतियों से हजरत आयशा और हजरत अस्मा से पूछा कि अबू बकर अगर चला गया है तो घर के लिए क्या छोड़ करके गया है। हजरत अम्मा आयशा फरमाती हैं कि हमने कपड़े के अंदर कंकरियां डाल करके अबू कुहाफा का इसके ऊपर कपड़े के ऊपर हाथ फिरवाया कि दादा जान अब्बा सब कुछ छोड़ करके गए हैं। लेकिन हकीकत ये थी कि अबू बकर जब घर को छोड़ करके गया तो घर को खाली करके गया, सब ले गया। इतना बड़ा मकाम। और फिर जब लेकर के गए तो मेरे नबी को कंधों पे उठाया अबू बकर ने, कभी आगे होते हैं कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, और फरमाया अल्लाह के नबी अबू बकर की ये ख्वाहिश है, अबू बकर का ये दिल चाहता है कि अबू बकर को खौफ आता है कि अगर दुश्मन आगे से हमला करे तो अबू बकर पर करे, दुश्मन पीछे से हमला करे तो अबू बकर पर करे, दाएं से करे तो दाएं आ जाता हूं कि अबू बकर पर करे। इतनी कुर्बानियां हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इतना मकाम और मर्तबा हासिल किया। कुर्बान जाऊं, जब आपका वक्त विसाल आया, जब आपका इंतकाल का वक्त आया तो आपने अपनी बेटी हजरत आयशा से फरमाया, मेरी बेटी ये एक चादर जो मैंने पहनी हुई है, एक ये मेरे कफन के लिए रख देना और एक दूसरी ले लेना। तो बेटी ने कहा अब्बा जान क्यों, क्या हम इतना कमज़ोर हो गए कि आपको कफन भी नहीं दे सकते। ऐ कुर्बान जाऊं, सोने के पानी से लिखने वाला अबू बकर का ये जुमला है। हजरत अबू बकर फरमाने लगे, बेटी जहां मैं जा रहा हूं वहां कपड़े नहीं देखे जाएंगे, वहां तो ये देखा जाएगा कि अबू बकर क्या आमाल लेकर के आया है। इसलिए मुझे इन्हीं दो चादरों में कफन दे देना। मुझे अगर मेरे आमाल काबिल कबूल हो गए, अगर मेरे आमाल अच्छे वहाँ हुए तो फिर अल्लाह मुझे जन्नत का जोड़ा अता फरमाएंगे। और रो कर के फरमाने लगे, आयशा अगर अबू बकर के आमाल अल्लाह ने कबूल ना किए तो फिर इन नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। हज़रत अबू बकर के खुतबात का एक एक लफ्ज़ पहाड़ों की ताकत से, पहाड़ों से भी ज्यादा वजनी है। कुर्बान जब आप खलीफा बने तो आपने लोगों को ऐलान करके फरमाया, लोगों अबू बकर ने कभी भी ये ख्वाहिश नहीं की अल्लाह ताला से कि या अल्लाह मुझे तू मुसलमानों का हुक्मरान बना दे, मुझे खलीफा बना दे। लेकिन आपने फरमाया कि अब मैंने ये ज़रूरत महसूस की कि अगर मैं खलीफा ना बना तो उम्मत फितने में चली जाएगी, इसलिए मैं खलीफा बन रहा हूँ। और फिर रब से दुआ की, या अल्लाह मुझे इस खिलाफत के मनसब पर पूरा अमल करने की तौफीक अता फरमा। और फिर फरमाया करते थे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो रब ने मेरे ऊपर डाल दी है और मैं कोशिश करूँगा कि इसको पूरी करूँ। और हज़रत अबू बकर ने फरमाया, लोगों मैंने कभी भी इसकी ख्वाहिश नहीं की, ना तो एलानिया तौर पर, ना ही दिल में इसका ख्याल किया, ना मैंने किसी मुसलमान को ये कहा कि मुझे इसका जो है ना जी मुझे मुसलमानों का हुक्मरान बना दिया जाए। और फिर अबू बकर हुक्मरान तो बन गए लेकिन आम मुसलमानों वाली ज़िंदगी गुजारी हज़रत अबू बकर ने। अल्लाह अकबर कबीरा कि हज़रत अबू बकर के घर के अंदर खाने के लिए भी कभी कुछ नहीं हुआ करता था। इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मर्तबा अल्लाह के यहाँ कि हुजूर नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे रब का गुस्सा उरूज पर होगा, मेरे रब का गुस्सा इंतहा को होगा, मेरे रब जलालियत की कैफियत के अंदर होंगे। लेकिन मेरे रब के गुस्से को ठंडा करने के लिए मैं जिस शख्सियत को रब के सामने पेश करूंगा और रब का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, उसका नाम नामी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। मेरे नबी ने फरमाया, मैं अबू बकर को हुजूर के सामने, अल्लाह के सामने पेश करूंगा, मेरे रब का वो गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अल्लाह ताला हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नक्श कदम पर चलकर हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और आज चंद लोग
حضرت ابو بکر کو کیا کرتے ہیں؟ برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ، نقل کفر نباشت۔ حضرت ابو بکر کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ قربان جاؤں، ابو بکر نے تو اپنا سب کچھ نبی کے نواسوں پر لٹا دیا، ابو بکر نے تو اپنا سب کچھ دین کے نام پر قربان کر دیا۔ میرے نبی نے فرمایا میں نے سب کا بدلہ دے دیا، سب کے احسان چکا دیے سوائے ابو بکر کی، کہ اس کے احسان اتنے ہیں کہ میرا رب قیامت کے دن خود اس کے احسانوں کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ میں ابو بکر کے احسان چکا سکوں۔ اتنا بڑا شخص، اتنی بڑی عزت، لیکن آج کچھ لوگ، اور میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اختارنی، میرے رب نے مجھے چنا، اور واختار علی اصحابی، اور میرے رب نے میرے صحابہ کو چنا۔ پھر میرے نبی کے صحابہ میں ابو بکر بھی چنا ہوا، عمر بھی چنا ہوا، عثمان بھی چنا ہوا، علی بھی چنا ہوا، امیر معاویہ بھی چنا ہوا، طلحہ بھی چنا ہوا، زبیر بھی چنا ہوا، ابو ہریرہ بھی چنا ہوا، اور میرے نبی کا تو سلمان بھی چنا ہوا، میرے نبی کا کالا بلال بھی چنا ہوا۔ پھر جو ان پر تبرہ کرے گا وہ اپنی ماں کا نہیں ہے، وہ حلالی نہیں ہے، اس نے نبی کے یاروں کا کیا کیا؟ دفاع نہیں کیا۔ تو اس لیے میرے نبی کے سارے صحابہ چنے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں صحابہ کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے۔